अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची जनरेशन स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द इस्लामिक ऑफ मैट्रिक क्लास। सबसे पहले आप सबको मुबारक हो कि माशाल्लाह आपने 9 क्लास पास करके मैट्रिक में आ चुके हैं और आपको हम सब स्कूल की तरफ से, कराची जनरेशन स्कूल की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये मैट्रिक क्लास का जो लेवल है एजुकेशन का, वो लेवल है कि इस एजुकेशन के लेवल पर जब स्टूडेंट पहुंचता है वो इस कदर ज़हनी सलाहियतों का मालिक हो चुका होता है कि अब उसे इफ़हाम और तफ़हीम, समझने और समझाने के अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो इस न्यू क्लास के अंदर आप मेहनत से पढ़िए और अपनी न्यू क्लासेस का आगाज़ कीजिए। सबसे पहले चलिए हम जो इस मुकम्मल साल के अंदर आपको जो निसाब पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बोर्ड के एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, उसी के मुतालिक वो आप लिख लीजिए। तो ये जो आपका मुकम्मल निसाब है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है वो कुरान पाक का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा अहादीस मुबारका का है और तीसरा हिस्सा जो है वो मौज़ूआती मुताल्ले से ताल्लुक़ रखता है। यानी एक मखसूस टॉपिक होंगे जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जो पहला हिस्सा है वो कुरान पाक का हिस्सा है। कुरान पाक के इस हिस्से के अंदर 3 सूरतें आपकी किताब में दी गई हैं, सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना। इन तमाम सूरतों के अंदर आपको तर्जमा कराया जाएगा और तर्जमे की मुकम्मल वजाहत कराई जाएगी और उस वजाहत के साथ साथ जो सवालात ताल्लुक़ रखते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर सवालात आएंगे, वो आपको करवाए जाएंगे। तो कुरान पाक के अंदर क्या है आपके पास? सूरह अनफाल, दूसरी सूरत है सूरतुल अहज़ाब, और तीसरी सूरत है सूरतुल मुम्तहिना। सूरह अनफाल के अंदर कमो बेश 75 आयात बयान की गई हैं और सूरह अहज़ाब के अंदर कमो बेश 73 आयात हैं, जबकि सूरह मुम्तहिना जो कि छोटी सूरत है इन दोनों के मुकाबले में, उसमें तकरीबन 13 आयात बयान की गई हैं। तो सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब और सूरह मुम्तहिना, इन तमाम सूरतों को तर्जमे और वजाहत और सवालात और जवाबात के साथ पढ़ाया जाएगा। जो दूसरा हिस्सा है आपकी किताब का वो है अहादीस मुबारका का। अहादीस मुबारका के अंदर आपकी किताब में कमो बेश 20 अहादीस बयान की गई हैं, जिनका जो एक असलूब है वो बहुत ही आसान है। एक हदीस मुबारक दी जाती है, उसका तर्जमा करवाया जाता है, फिर तर्जमे के साथ तशरीह करवाई जाती है। उस तशरीह से जो अहकामात हासिल हो रहे होते हैं वो हमने याद करने होते हैं और उसी से ही क्या है आपका इम्तिहान लिया जाता है। तो 20 अहादीस मुबारक होंगी, बिल्कुल ही आसान तरीका है, वो हम एक एक करके या ये 2 हदीसें एक साथ हम पढ़ेंगे। जो तीसरा हिस्सा है वो आपका मौज़ूआती मुताल्ले से ताल्लुक़ है। मौज़ूआती मुताल्ला, इसमें कम बेश 8 मौज़ूआत दिए गए हैं। 8 मौज़ूआत दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो मौज़ू है वो कुरान पाक का है। यानी कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, इसमें क्या क्या अहकामात बयान किए गए हैं, कुरान पाक की तारीफ़ क्या है, इस तरह जो जितने भी 8 हमारे टॉपिक हैं उन तमाम के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये मुकम्मल ही आपके पूरे साल का ये सलेबस है, इसको लिख लीजिए अपने पास ताकि आसानी रहे इसको देखते रहें। इसके साथ साथ आज हम इसी वीडियो के अंदर ही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कुरान पाक का हिस्सा है, यानी हम जो किताब शुरू करेंगे वो सबसे पहले कुरान पाक के हिस्से के साथ शुरू करेंगे। यानी सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब, सूरह मुम्तहिना, इन तमाम की जो तर्जमा, तफसीर और जो सवाल जवाब हैं वो हल करेंगे। फिर अहादीस मुबारका का हिस्सा होगा, फिर मौज़ूआत मुताले का हिस्सा होगा। इन तीनों सूरतों के अंदर सबसे पहले हम सूरह
मुमतहिना को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें सूरह मुमतहिना का सबसे पहले तारुफ सुन लेते हैं कि सूरह मुमतहिना के अंदर अल्लाह ने क्या अहकामात बयान किए हैं, क्योंकि छोटी सूरत है और इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग में हमें आसानी हो। तो ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा। सूरह मुमतहिना का तारुफ। सूरह मुमतहिना 28वें पारे में 28वें पारे में मौजूद है। आप सूरत का नाम पढ़ें तो सूरत के नाम से ही पता चल जाएगा कि इसमें इस सूरत के अंदर किस चीज़ का तज़किरा किया गया है। मुमतहिना, मुमतहिना का मतलब होता है इम्तिहान लेने वाली सूरत। इम्तिहान लेने वाली सूरत, चूँकि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने उन मोमिना औरतों का ज़िक्र किया है जिन्होंने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी और अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया था, तो इसी मुनासबत से इसका नाम मुमतहिना रखा गया है। आगे देखिए, इसमें ये सूरह मुबारका मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने नाजिल की थी। सूरह मुबारका मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। अब इसके जो हुरूफ, कलिमात और रुकू वगैरह अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो इसमें कम बेश 2 रुकू हैं, 2 रुकू इसमें बयान किए गए हैं और 13 इसमें आयात हैं। 13 आयात हैं और जो कलिमात है उनकी तादाद कमोबेश 348 हैं। 348 कलिमात हैं, जबकि इस सूरत के हुरूफ की तादाद 1510 है। इस हुरूफ की तादाद 1510 है। मज़ीद आगे जो अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए हैं उनमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ ताल्लुकात किस तरह रखने हैं उसके उसूल अल्लाह ने बयान किए गए हैं। मुसलमानों का मुसलमानों के कुफ़ार के साथ ताल्लुकात के उसूल, यानी दुनिया में हम रहते हैं, कुफ़ार से भी राब्ता होता है, उनसे भी मामलात, लेन देन के मामलात होते हैं। तो चूँकि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है इनके साथ लेन देन रखने का, तो कौन से ऐसे उसूल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान किया गया है कि उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, उन उसूल को अल्लाह ने इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। मज़ीद आगे क्या है, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का अल्लाह ने तज़किरा किया है कि उन्होंने किस तरह मुशरिकीन से बेजारी का इजहार किया था, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए, अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिस तरह उन्होंने मुशरिकीन से बेजारी का इजहार किया, तो ठीक इसी तरह हमने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना है और इन्हीं की तरह मुशरिकीन से एक मुकम्मल उसूलों के तहत हमने भी उनसे बेजारी का इजहार करना है, उन्हीं उसूलों के साथ हमने ताल्लुकात कायम करने हैं।
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی. آخر میں دیکھیے جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ اس صورت کے اندر مومنہ عورتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جنہوں نے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. تو اس صورت کے اندر مومنہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا جنہوں نے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا امتحان قبول کیا. تو یہ مختصر سا تعارف سورہ ممتحنہ کا ہے، اس کو پڑھ لیجئے. مکمل یہ جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں اسی کے اندر سے ہی جو تذکرہ کیا جائے گا، جو آیات مبارکہ آئیں گی وہ انہی کے بارے میں آئیں گی، یعنی ترجمہ بھی انہی سے متعلق ہوگا. جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں وہ انہی 6-7 پوائنٹ سے متعلق ہوں گی. مزید جو فرسٹ ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے آیات مبارکہ کے ساتھ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.